आज के योग से पीठ और गर्दन की मसल्स मजबूत होती है और शरीर के ऊपरी भाग में ब्लड का सर्कुलेशन इतना अच्छा होता है कि इससे नसों में किसी भी प्रकार की रुकावट है तो वो दूर होती है और आंखों की रोशनी तेज होती है। और इस योग से इतने बेनिफिट मिलते हैं कि इसको स्टेप टू स्टेप अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज्यादा लाभ मिलते हैं। तो योग को पूरा ध्यान से देखना है और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आज के योग को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवरंग, आप देख रहे हैं टिप टॉप हेल्थ। और आज आ गया है फिर नया बुधवार और अपनी योगा डे सीरीज का 39 एपिसोड। तो आज का योग है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन योग संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। उष्ट यानी ऊंट, आसन यानी योग की मुद्रा। तो इस योग में अपने शरीर की आकृति एक ऊंट के पीछे से उठे हुए भाग के समान होती है, तो इसलिए इसको उष्ट्रासन कहते हैं और इसको इंग्लिश में कैमल पोज के नाम से ही जाना जाता है। तो इस योग से अपने शरीर में कंठ, चेस्ट और पीठ में इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आती है कि शरीर एकदम लचीला महसूस होता है। तो आज के योग को शुरू करते हैं। उष्ट्रासन योग करने के लिए सबसे पहले वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं। वज्रासन का वीडियो आपको कंप्लीट बताया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे तो वहां से आप देख सकते हैं। मगर यह वीडियो देखने के बाद तो उष्ट्रासन योग करने के लिए वज्रासन की स्थिति में बैठे, एड़ियां खुली हुई और पैर के दोनों अंगूठे मिले हुए। इस स्थिति में आने के बाद आप कम से कम 6-7 गहरी सांस लें, जिससे आपका शरीर योग करने के लिए प्रिपेयर होगा। देखो इस प्रकार, इससे ब्लड का सर्कुलेशन सही होता है और शरीर में ऑक्सीजन का लेवल समान रूप से होता है। तो इस प्रकार सांस लेने के बाद अपने शरीर को अपने घुटनों के बल इस प्रकार खड़ा करें और पैर के घुटनों में कम से कम एक पीठ की जगह बनाएं और दोनों पैर के पंजों में एक पीठ की जगह बनाएं इस प्रकार। और दोनों में जगह होने के बाद अपने दोनों हाथों को इस प्रकार घुमाएं और अपने दोनों नितंब के पास दोनों हाथों को इस प्रकार रखें। इस प्रकार रखने के बाद अपने पोस्चर को एकदम सीधा रखें, एकदम 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। और फिर सांस को अंदर बढ़ते हुए अपने छाती वाले पार्ट को आगे निकालना है। देखो इस प्रकार, इस स्थिति को अर्ध उष्ट्रासन कहते हैं। और सांस जितनी देर आपसे सामर्थ्य हो सके उतनी देर रोकें और लगातार सांस लेते रहें और फिर सीधा करें। इस अर्ध उष्ट्रासन का आप अभ्यास कम से कम 6 से 7 दिन करते हैं तो आपकी रीढ़ की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और अपने जो शरीर का पोस्चर है जो उष्ट्रासन करने के लिए प्रिपेयर होगा। तो इस प्रकार वापस देखो एक बार, दोनों हाथों को इस प्रकार दोनों नितंब पे लगाएं और सांस को अंदर बढ़ते हुए चेस्ट को बाहर निकालना है। जितना हो सके आप पीछे की तरफ झुकाव लें और फिर शरीर को एकदम सीधा करें। यह उष्ट्रासन अर्ध उष्ट्रासन था। अब इसमें पूर्ण उष्ट्रासन करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को इस प्रकार एड़ी से पकड़ना है। देखो, अंगुलियां बाहर की तरफ और अंगूठा अंदर की तरफ इस प्रकार। देखो, सांस को अंदर बढ़ते हुए दोनों हाथों को अपनी एड़ियों के पास लेके जाएं और इस प्रकार। और फिर सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ लाएं और इस प्रकार एकदम सीधे खड़े हो। इस क्रिया को आप डेली रूटीन में अगर मॉर्निंग में फ्रेश होने के बाद 10 से 5 मिनट अगर करते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप रूटीन में करोगे तो अपने जैसे ही अपन पीछे होते हैं तो अपने पीठ के वाले पार्ट में तो फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आगे वाले पार्ट में अपने पेट, नाभि और चेस्ट में बहुत ही अच्छा
ब्लड का सर्कुलेशन होगा और शरीर के सभी रोग कटे हैं। देखो हाथ अपन पीछे करते हैं तो अपने हाथों का पोस्चर भी एकदम सही होता है। इस प्रकार कर लिया और फिर सांस को अंदर भरते हुए गर्दन को पीछे करना है और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ लाते हैं। इस प्रकार आप इस योग को डेली रूटीन में करते हैं तो बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। योग पूर्ण होने के बाद फिर वापस वज्रासन की स्थिति में बैठे और 2-3 लंबी लंबी गहरी गहरी सांस ले तो आपको योग का पूरा बेनिफिट मिलेगा। केवल पोज की अगर अपन लाभ की बात करें तो इस योग से अपनी गर्दन और पीठ की मसल्स मजबूत होती है और दूसरा इसका लाभ देखें तो इससे अपने शरीर के ऊपरी हिस्से में ब्लड का सर्कुलेशन इतना अच्छा होता है कि नसों में किसी भी प्रकार की रुकावट होती है तो वह दूर होती है और इससे फेफड़े अच्छे वर्क करते हैं और फेफड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बहुत शानदार होता है। तीसरा अगर इसका लाभ देखें तो जिनकी आंखें कमजोर है उनके लिए यह योग बहुत अच्छा है क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ऊपरी हिस्से में अच्छा होने से अपनी आंखों की रोशनी तेज होती है। और चौथा अगर इसका लाभ देखें तो इससे अपने पेट और पीठ की चर्बी भी गायब होती है। यहाँ जो भी एक्स्ट्रा फैट होती है वह रिमूव होती है। केवल पोज का अगर पांचवा लाभ देखें तो इससे पाचन और प्रजनन दोनों अंग मजबूत होते हैं और वो सुचारू रूप से कार्य करते हैं। छठवां अगर इसका लाभ देखें तो इससे थायराइड ग्रंथि सुचारू रूप से काम करती है और थायराइड ग्रंथि में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो उसमें बहुत लाभ मिलता है। सातवां अगर इसका लाभ देखें तो जो ऑफिशियल वर्क करते हैं या सीटिंग वर्क करते हैं उनके लिए यह योग बहुत अच्छा है क्योंकि उनकी बैठे रहने से बैक पेन और अपने शोल्डर्स का पोस्चर सही नहीं रहता तो उनके लिए भी यह योग रामबाण से कम नहीं। केवल पोज की अगर सावधानियों की बात करें तो जिनके लोअर बैक में पेन होता है तो उनको अपनी डॉक्टर की सलाह के अनुसार करना चाहिए और जिनके हाई बीपी की समस्या है उनको भी इस योग से परहेज करना चाहिए और जिनके थायराइड बढ़ा हुआ है उनको इस योग को कभी गलती से भी नहीं करना चाहिए। यह उनके लिए है जिनके थायराइड की समस्या नहीं है। अगर इसको रेगुलर करते हैं तो थायराइड की समस्या होती नहीं है। तो आज का योग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट बुधवार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और टिप टॉप हेल्थ से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए